साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। इस पुस्तक का प्रथम पाठ जो है सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव, इसमें साहब का लिखने या समझाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, साहब ने कहा कि शिव को गुरु मानिए। हम लोगों ने शिव को गुरु माना। अब हम आप जब क्षेत्रों में कहते हैं कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आप मान के देखिए, तो हमारे आपके सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन हम लोगों के जो आदि ग्रंथ हैं, जैसे वेद को कहा गया है कि ये मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, और सृष्टि का पहला साहित्य या पहला ग्रंथ वेदों को माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद प्रथम है। और सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है, यानी उससे पहले मनुष्य सभ्य नहीं थे। सिंधु घाटी में ही सभ्यता की शुरुआत हुई, जैसा कि हमारे इतिहास बताते हैं। और वेद सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है, प्रारंभिक साहित्य। तो जितने सारे वेद उपनिषद हमारे आपके ग्रंथ हैं, सबों में करीब करीब शिव के गुरु रूप का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको कही जाती है सबसे पुरातन सभ्यता, वहां भी कुछ ऐसे सिक्के या कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो शिव के समान है, शिव जैसी है। तो हमको आपको क्षेत्र में जो लोग कहते हैं कि अरे शिव कब से गुरु हो गए, कहाँ लिखा है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कहते हैं कि वो तो भगवान है। तो सारे वेद उपनिषद ग्रंथों में शिव के गुरु स्वरूप का जो वर्णन है, वही सारे वर्णन सारे वेद और उपनिषद का उदाहरण देके साहब ने हमको आपको समझाया है कि नहीं, पहले भी गुरु के रूप में शिव ने काम किया है, और ऐसा ग्रंथों में वेदों में उल्लेख है कि वो है आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो हमको आपको जिन्होंने शिव को गुरु माना है, कोई दुविधा, कोई प्रश्न नहीं है कि शिव गुरु हैं या नहीं है, मान लिए। बहुत लोग जान के माने हैं कि ग्रंथों में वर्णन है, बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के कहने से मान लिए हैं। लेकिन हम आप जब लोगों को कहने चलते हैं कि शिव को गुरु मानिए, तो कहीं कहीं जब ये प्रश्न उठे कि शिव कब से गुरु हो गए, यानी जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है वो प्रश्न उठाते हैं, उठा सकते हैं। तो इसीलिए साहब ने वैसे उदाहरण दिए हैं वेद पुराण उपनिषद के, कि वैसे लोगों को भी समझाया जा सके, या हम लोगों में भी जो अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग इसको पढ़ के बढ़ा सकते हैं। अन्यथा हम शिव शिष्यों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इतिहास का विषय है, खोज का विषय है। जिनको खोज करना है, जिनको इतिहास का ज्ञान समझना है, वो इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम शिव शिष्यों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़